यह कहानी है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक गांव बिंदुखत्ता की, जो सालों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। एक ऐसा गांव जो सरकारी अभिलेखों में वन भूमि पर बसा है, लेकिन इसकी बसासत आजादी से भी कई वर्ष पूर्व की है, जब यह क्षेत्र खाम भूमि के नाम से जाना जाता था और वन विभाग को सन 1960 में हस्तांतरित किया गया, जिसे 1965 से 67 में आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया। सैकड़ों वर्षों पूर्व से यहाँ पर निवासरत लोगों को अभी तक भी राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है। बिंदुखत्ता की आबादी करीब 80,000 है। लोग कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, घर बना चुके हैं, खेती करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में वे अस्थायी हैं। यहाँ पर केवल विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ही वोट देने का अधिकार है और पंचायती चुनावों में अपनी ग्राम पंचायत चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हर चुनाव के दौरान नेता अपने घोषणा पत्र में बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने का दावा तो करते हैं कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाया जाएगा, लेकिन वोट मिलते ही सारे वादे हवा हवाई ही साबित होते हैं। अब गांव के कुछ युवाओं ने कमान संभाल ली है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2006 का विस्तार से अध्ययन किया और गांव में वनाधिकार समिति का गठन किया। ये देश भर में घूमकर अपनी जैसी परिस्थिति वाले गांवों पर रिसर्च कर रहे हैं और देश के अन्य राज्यों में वनों पर निवास करने वाले लोगों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के नियमानुसार उन्हें कैसे राजस्व ग्राम मिले, इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं। वनाधिकार समिति का गठन कर वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3.1 ज के तहत गांव को राजस्व गांव बनाने की सामूहिक मांग उपखंड स्तरीय समिति को सौंपी गई। समिति ने सभी दस्तावेजों की जांच कर जिला समिति को भेज दिया। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने इसे मंजूरी देकर उत्तराखंड सरकार की राजस्व परिषद को प्रस्ताव भेजा। अब इस प्रस्ताव को भेजे हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया और ना ही उस पर कोई कार्यवाही ही आगे बढ़ी है। इस बीच समूचे बिंदुखत्ता में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और इस मुहिम को सोशल मीडिया पर भी एक सेल्फी पॉइंट पर फोटो लेकर इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाकर चलाया जा रहा है। फेसबुक लाइव के माध्यम से देश भर के वनाधिकार कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ चर्चाएं की जाती हैं। ये युवा अब डीएम से लेकर सचिवालय के अनुभाग अधिकारी, सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं तक हर जगह गुहार लगा रहे हैं। इन युवाओं की मुहिम को जनता का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के ही जनप्रतिनिधि और उनके कार्यकर्ता नाखुश लगते हैं। क्या अपने अधिकारों की मांग करना राजनीति है? क्या शांतिपूर्ण संघर्ष एक अपराध है? बिंदुखत्ता का हर युवा यह सवाल पूछ रहा है।